नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ना ठंड यहाँ कुछ ज़्यादा सी थी, कोहरा भी था, तो हमने सोचा कि चलो दाल बाटी बनाते हैं। ये ना एक काइंड ऑफ माई लव लैंग्वेज हो जाती है कि जिस दिन भी मौसम अच्छा होता है या मेहमान आ रहे होते हैं या ऐसा कुछ भी स्पेशल मोमेंट होता है तो बस हमारे मारवाड़ी घरों में दाल बाटी बनती है। तो आज मौसम अच्छा था, इसलिए सबकी डिमांड पे दाल बाटी बन रही थी। क्योंकि ठंडी के दिन है तो स्पेसिफिकली ठंडी के दिनों में ना हमारे यहाँ कंडे पे बाटी बनती है। तो कंडे की बाटी का तो स्वाद ही अलग होता है। तो बस वही तैयारी करने में लगी हुई थी। सबसे पहले गट्टे की सब्ज़ी बनाई और फिर बनाई है यहाँ पे यमी सी दाल बाटी की। 3 दालों को मिलाकर दाल बनाई है। और फिर उसके बाद वैसे तो इन सब की अलग अलग रेसिपीज़ ना मेरे पास मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में डली हुई है, तो आपको चाहिए हो तो आप उसे देख सकते हैं। इसलिए मैंने अलग अलग इनको रिकॉर्ड नहीं किया था। पर हाँ, बाटी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने आज पूरी रिकॉर्ड करी थी, तो वो आप लोगों से अब शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है होल व्हीट का आटा और इसमें ना थोड़ा सा लिया था आधी कटोरी रवा। अब इसमें मैंने डाला है खाने का सोडा लगभग आधा चम्मच, ताकि बाटियाँ थोड़ी सी फुसफुसी सी नरम सी और अच्छी बने। और फिर इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है। आप क्योंकि हमारी क्वांटिटी उतनी थी, आप आपके स्वाद अनुसार नमक और सब चीज़ें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी अजवाइन। और मोन के लिए ना वैसे तो सभी लोग घी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना स्पेसिफिक हम ये मलाई का यूज़ करते हैं, तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच इधर मलाई डाली थी और डाला था फिर थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच ही करीब तेल। तो उससे मेरा ये मोन जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब इसको हल्के से गुनगुने पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्के से गुनगुने पानी में मैंने इस आटे को कड़क कड़क उसन लिया था। तो फिर उसके बाद बाटी बटने का वो एक अलग तरीका होता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और जब तक यहाँ आटा आंटी उसनेंगी तब तक हमने ना बाहर कंडे जलाने की तैयारी कर ली थी। और मैं तेल डालना पहले भूल गई थी, इसलिए बाद में मैंने उनको तेल ऐड करके दिया कि इसमें तेल भी डालना है। तो बाहर कंडे की तैयारियाँ कर ली थी मैंने मेरी एक हेल्पर के साथ में। और वहाँ कंडे लग गए थे हमारे। कुछ इस तरह का ये लोहे का चूल्हा है जिस पर अब हम ठंडियों में अक्सर आपको रसोई बनाते हुए दिखेंगे। तो इसमें हमने कंडे लगा लिए थे बाटी सेकने के लिए। ज़्यादा भी क्वांटिटी नहीं रहती है हमारे यहाँ बाटी, कम मिनिमम 15 बाटी और मैक्सिमम 20 बाटी में हम सबका हो ही जाता है। बहुत सारी बच भी जाती है, सब लोग खा लेते हैं। तो यहाँ आटे को ना थोड़ा थोड़ा लेके कुछ इस तरह से मठा लेना चाहिए हथेली की सहायता से। और फिर इसके जो चारों कोने होते हैं उनको अंदर करके और फिर आपकी जो हथेलियों की किनारे होती हैं उसकी सहायता से ऐसे इसकी पूँछ निकाल के काट देते हैं। और इसको गोल गोल करके इस तरह की बाटी थोड़ी सी दबा के बना लेते हैं। क्योंकि ना बाटी को इस तरह इसलिए बनाया जाता है ताकि अंदर से वो नरम बने। अंदर उसके हवा रह जाती है जब आप ऐसे दबाते हैं, तो अंदर से बाटी सिकती भी अच्छी है और अंदर से उसका नरम सा लोया बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ सारी बाटियाँ बना के पहले रख ली थी। अंदर ही बाटियाँ बना ली थी, फिर मैं बाहर ले गई थी। तो बाहर माँ और हमारी एक हेल्पर बैठ के वो लोग सेक रहे थे। और आप लोग किस तरह से बाटी बनाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी नई नई टिप्पणियाँ सुनने में, नई नई बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और यदि कुछ नहीं तो एक कमेंट तो किया कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट करने से मुझे थोड़ी सी और रीच मिलती है, जिससे मैं नए नए लोगों के पास पहुंच सकती हूँ। तो यहाँ मेरी बाटी बनके हो गई थी तैयार, कुछ इस तरह से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये तरीका मैंने आपको पहले ही शेयर किया। यही सबसे तरीका सही होता है बाटी बनाने का। बाकी सभी लोग तो खैर अपने अपने हिसाब से जिसको जैसी बनानी होती है वो वैसे करते ही हैं, वरना जो सही तरीका है वो यही होता है जो मैंने भी मेरी मम्मी से सीखा है। फिर उसके बाद ना मैंने एक पतीले में बहुत सारा, लगभग बहुत सारा, सच में बहुत सारा घी निकाल लिया था ताकि मैं वहीं ले जाके रख लूँ। क्योंकि जब ये कंडे पे गरम गरम बाटियाँ सिकती हैं और उसको डायरेक्ट हम उसको पोंछ के थोड़ा सा घी में डालते हैं और उसको खाते हैं तो बहुत स्वाद लगती है। तब तो कुछ की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती, ना महसूस होती है ज़रूरत दाल की, ना ही गट्टे की सब्ज़ी की। मुझे तो कोरी बाटियाँ ही अच्छी लगने लगती है फिर। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ बैठ के बाटियाँ सेक रहे थे। इनको पलटते रहेंगे समय समय पे, थोड़ी थोड़ी देर में इनके
ऊपर थोड़ा थोड़ा जो कंडा है या कंडे का जो कोयला बन गया है वो डालते रहेंगे और अच्छी तरह से इनके सिकने का इंतज़ार करेंगे। देखिए कुछ कुछ बाटियाँ तो अभी से रेड रेड होने लगी है, आप लोगों को यदि दिख रही होंगी तो। और फिर बहुत मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है, इसका जो स्वाद आता है ना, वो किसी से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और मेरी तो ये फेवरेट टाइप ऑफ बाटी है जो कंडे पे बनती है। और ना इसके साथ मुझे ना बैंगन भरता अच्छा लगता है, जो और जो खुद भी मतलब ऐसे कंडे पे सिका हुआ हो। लेकिन यहाँ बैंगन भरता इतना नहीं खाते हैं, यहाँ पे बाटी के साथ गट्टे की सब्ज़ी ही प्रेफर करते हैं। फिर जैसे ही एक बाटी सिकी, पूरी लाल हो गई थी, तो मैंने माँ को बोला कि इसको तो फटाफट अब आप मुझे ही खाने को दे दो। तो हमने ये बाटी निकाली, इसको इस तरह से कुछ पोंछी और फिर डुब करके इसको घी के पतीले में डुबो दिया। और जो ये ऊपर का कड़क कड़क भाग होता है ना, ये मेरा फेवरेट होता है खाने में। तो इसको तो बस मैंने ऐसे डिप किया और तोड़ा और थोड़ा सा टुकड़ा जो था वो खा लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऐसी गरम गरम चीज़ें और गैस के पास ही बैठ के खाना। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो मैं बिल्कुल गरम गरम ही खाती हूँ, चाहे उससे मेरा मुँह ही क्यों ना जल जाए। और ये टुकड़ा मैंने फटाक से मेरे मुँह में डाल लिया और क्या स्वाद लग रहा था भाई साहब। फिर उसके बाद ना 1 से डेढ़ बाटी लेकर मैं अंदर गई और जाके ना शक्कर का चूरमा बनाया, क्योंकि बाकी सब तो कोई भी खाने वाले थे नहीं चूरमा, बस मुझे ही पसंद है और मैं ही खाती हूँ। तो मैंने फटाफट से ये बाटी को चूरा और इसमें मिलाया बहुत सारा घी, लगभग 1 चम्मच घी, और डाली 1.5 चम्मच शक्कर, और उसको अच्छी तरह से चूर चूर के बना लिया मेरा आज का चूरमा। क्योंकि दाल बाटी खाओ और चूरमा ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो भी तो आपका फेवरेट होता है ना। कुछ लोग ना जैसे जब क्वांटिटी में बनाते हैं तो इसको मिक्सी में पीस के गुड़ के साथ ड्राई फ्रूट डाल के ऐसे बहुत तरह से चूरमा बनाया जाता है, लेकिन ये सबसे इजी वे होता है चूरमा बनाने का। शक्कर डाल लो, घी डाल लो और चूर लो हाथ से। अब देखिए आज की ये हमारी स्पेशल ठंडी की विशेष थाली, दाल, गट्टे की सब्जी, चूरमा और बाटियाँ, बहुत सारे घी में डूबी हुई बाटियाँ एक्चुअली, और फिर उसके बाद में प्याज के टुकड़े, क्योंकि प्याज के बिना ना बाटी को खाना अधूरा अधूरा सा लगता है, तो ये तो कंपलसरी हो जाता है। आपको कैसी लगी हमारी ये विंटर स्पेशल थाली, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी मेरी तरह कंडे की बाटी खाना पसंद है, या गैस की बाटी से भी आपका काम चल जाता है। और ना बाटी खाने के भी सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं खुद भी ना, मैं 2 तरीके से बाटी खाती हूँ। पहले तो मैं बाटी को ऐसे टुकड़े करके इसमें ऊपर से और बहुत सारा घी डालती हूँ, और फिर इसके जो कड़क कड़क इसके जो टुकड़े होते हैं ना, इसको घी में डिप करके, दाल में डिप करके, सब्जी में डिप करके ऐसे खाती हूँ। और फिर उसके बाद ना बाटी को बढ़िया से चूर के उसमें बहुत सारी दाल और सब्जी और सैलेड और जो भी है अचार वगैरह सब कुछ मिक्स करके और फिर वैसे खाती हूँ। तो ये मेरे तरीके हैं बाटी खाने के। आप किस तरह से खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग कुछ फिर से कुछ नया लेकर। जब कुछ नया करती हूँ तब शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये कुछ नया किया था इसलिए शूट कर लिया था। कैसा लगा है छोटा सा ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।